पीते हैं। जो लोग एक हफ्ते में 5 पैक से ज़्यादा पी रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ समय बाद उनका लिवर खराब होगा ही। अगेन दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीकेएन न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जी हाँ, जैसे ही मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप मेरे साथ उनके पहले भी काफ़ी इंटरव्यू देख चुके हैं और आईएमए अलीगढ़ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और बहुत धमाकेदार प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने कोविड काल में पूरे जिले को अपनी तत्परता से पूरी जितनी सेवा दे सकते थे उतनी देने की कोशिश की, हमारे जिले वासियों को और साथ साथ आसपास के जिलों में, यहाँ तक कि पूर्वांचल के लोगों को भी अपने परामर्श से बहुत रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विपिन गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन अलीगढ़ और एक्स आईएमए प्रेसिडेंट। जी हाँ, मैं आपसे बात करूँ, आज का जो मैंने टॉपिक सर के साथ रखा है, आजकल आप देखते होंगे कि ओबेसिटी, जिसे मोटापा कहते हैं, वो अभिशाप बन गया है हिंदुस्तानियों के लिए। अब ये जो मोटापा है वो सिर्फ बड़ों तक सीमित नहीं है, अब कम एज के बच्चों में भी देखा जा रहा है। एल्कोहल भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, अब सर से उसके बारे में भी जानेंगे। और स्विगी जोमेटो जो है आजकल जो घर पे खाना पहुंचा रही है होटल का, वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, हम सर से बात करेंगे। सर, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज पीकेएन। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो ओबेसिटी है उसके कई सारे कारण हो गए हैं। एक तो हम लोग जो है पिज़्ज़ा हुए, बर्गर हुए या वो हुए पाव भाजी हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेट बढ़ाती हैं। ये पहले यूरोप में होता था कि वहाँ के लोग उपयोग करते थे, अब ये हमारे देश में भी अवेलेबल है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी ओबेसिटी देखी जा रही है। अच्छा, बड़ों में भी ओबेसिटी देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि हमारा खान पान इस तरीके का हो गया कि हम घर का खाना कम कर दिए हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब जो खाना खाते हैं वो ज़्यादातर हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन तो कम से कम होटल का खाते हैं, और कुछ घरों में तो डेली शाम का खाना जो है वो जोमेटो से या किसी से बाहर से मंगवाया जाता है और घर में खाया जाता है। सर, जब बात चली है जोमेटो और स्विगी जैसी संस्थाओं की, जो विदेशी संस्था है, इंडिया में वो फल फूल रही है, यहाँ से फंडिंग भी उन्हें बहुत अच्छी खासी हो रही है, तो सर वो हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है? वो हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमने घर के खाने का तो स्वाद हम भूल गए। अब हम तेज़ मसाले वाले खाने, या जिसमें 70% हमें जो नमक मिलता है ज़्यादा, वो उससे मिल रहा है, तो लोगों में ब्लड प्रेशर की भी शिकायत बढ़ रही है, और जिसका भी वज़न ज़्यादा, अगर हम उसका लिवर देखें तो उसमें फैटी लिवर मिल रहा है। जो फैटी लिवर है वो हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है कि हर एक में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की शिकायत बनती जा रही है। जो हम चिकनाई ज़्यादा खाने लगे, होटल का जो खाना है उसमें ज़्यादातर ट्रांस फैट या उस तरीके के फ़ैट हैं जो हमारी खून की नलियों में जमा हो रहे हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ़ हार्ट अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। सर, जब हम बात फैटी लीवर की करते हैं तो सर देखा जा रहा है हिंदुस्तानियों में ज़्यादातर जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रिंक नहीं करते, किसी तरीके का कोई नशा नहीं करते, उसके बावजूद भी उनके लीवर पर इफेक्ट है। उसकी वजह यह है कि हमने आजकल रूखा सूखा खाना खाना बंद कर दिया, हमने रिच डाइट लेनी शुरू कर दी। अब हम पराठे ज़्यादा खाते हैं, हम आलू के पराठे ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या है कि कैलोरीज रिच जो है वो सारे के सारे लिवर में डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जब लिवर में डिपॉजिट हो जाता है तो लिवर में क्या होता है कि उससे दिक्कत ये आती है कि वो फैटी हो जाता है लिवर, और अगर वो और लंबे समय तक इसी तरह का खाना रहे हमारा, तो वो और बढ़ता चला जाता है और ग्रेजुअली वो सिरोसिस और फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सर, क्या जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनको भी सिरोसिस हो सकता है? नहीं, उनको देखिए, सिरोसिस तो किसी भी कारण से हो सकती है। सिरोसिस अल्कोहल से भी हो सकती है, किसी भी दवा से हो सकती है, किसी भी चीज़ से जो लिवर को डैमेज कर रही हो उससे हो सकती है। तो इसके लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक तो हमारे यहाँ जो अल्कोहल का चलन है वो कुछ बढ़ गया है। पहले दूध दही की दुकानें हुआ करती थी गली मोहल्लों में, अब आजकल हर जगह इजीली अवेलेबल है, वहाँ पर बियर की और शराब की दुकानें ज़्यादा खुल गई। एक और चीज़ है कि हमारे यहाँ जो अल्कोहल मिलता है उसमें अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़, जहाँ पर के अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है। तो वहाँ की जो वाइन या शराब होती है वो कम नशा करती है। हमारे यहाँ लोग कुछ ज़्यादा नशा चाहते हैं और तेज़ नशा चाहते हैं, इस करके ज़्यादा पीते हैं। जो लोग एक हफ्ते में 5 पैक से ज़्यादा पी रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ समय बाद उनका लिवर खराब होगा ही। ये नए दिन से वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो सर, जब हम वेस्टर्न लोगों को देखते हैं टीवी पे या जो लोग फॉरेन जाते हैं वो कहते हैं कि, या जापानीज लोगों को देखते हैं तो जापानीज लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं कि अगर किसी का टमी आ जाए कि इट इज इंडियन टाइप, इंडियन स्टाइल फॉर्मेट। तो सर, हिंदुस्तानियों की टमी जो है वो बहुत आगे आ रही है, पोस्टपेंडियल फुलनेस, अपर ब्लोटिंग, अर्ली सैटिस्फाइड, इस तरीके की दिक्कत है।
देखिए ऐसा है कि हमारी जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसमें हमारे शरीर के अंदर अगर हम पतले भी हैं जी सर। तो विसरल फैट एक चीज़ होती है जो पेट में अंदर होती है, जो हमारी सबसे ज़्यादा है। जो यूरोपियन है वो देखने में तो ऊपर से मोटे दिखते हैं लेकिन अंदर उनके विसरल फैट नहीं है। जो विसरल फैट है वही एक कारण है हमारे में ज़्यादा बीमारी पैदा करने की वजह। जी सर। तो हमें जितनी चिकनाई हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें वो हमें करना चाहिए और हमारे को सादा फूड ज़्यादा खाना चाहिए। ओकेजनली महीने 2 महीने में कभी आप होटल चले जाएं, होटल का खाना खाएं, वो तो अच्छी बात है। जी सर। लेकिन अब आप रोज़ाना उसी को खाने लग गए तो वो केमिकल जो सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रिजर्व्ड हो गई, तो वो सारी चीज़ें हमारा नुकसान कर रही हैं सर, शरीर जब का। हम इंडियन ट्रेडिशनल शादियों की बात करें तो जब तैयारी होती है शादी की कैटरिंग वालों को तो एक तरीके से एक मेन्यू दारू का भी दिया जाता है, तो सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये तो अब हमारे यहाँ गलत चलन शुरू हो गया है। जी सर। कुछ गलत चलन शुरू हो गए हैं कि हमारे यहाँ अगर शादी में हो तो उसमें वैरायटी बहुत तरह की होती है, जो खाना वेस्ट भी होता है और जो खाना कोई खाता भी नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग चाट खा के और खाना तो बस स्वीट खा के निकल आते हैं। आइडियली खाना तो पहले वाला ही ठीक था कि पूरी सब्जी दाल और वो जो भी खाना था सादा वाला वो, पत्तल फॉर्मेट से। हाँ वो ज़्यादा बेहतर था और उसमें ज़्यादा चिकनाई भी नहीं थी और वो बिल्कुल सही बना हुआ होता था। लेकिन अब आजकल दिखावे का ज़माना आ गया है कि दावत में जाइए लौटते वक्त एक आपको पैकेट और दे दिया जाता है कि घर जाके और खाइए। तो ये चलन थोड़े से गलत शुरू हो गए हैं और इनको हर आदमी बढ़ावा दे रहा है। मतलब उसे कम करना चाहिए लेकिन उसको और बढ़ावा देते जा रहे हैं हम लोग। सर ये स्टैंडर्ड का भी मैटर आ गया है बीच में, स्टैंडर्ड मेंटेन करना सोसाइटी हाँ, को कैसे देखते हैं? हाँ तो देखिए इसमें मैंने कहा ना कि जो गरीब लोग हैं उन वो तो बेचारे नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने आप को ये शो करने के लिए कि हम भी कम नहीं, तो वो भी बेचारे कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन जो देते हैं अब इसमें तो हर एक का मन है अलग अलग, वो क्या देना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। मैं इसमें यही कहूँगा कि भाई आप खाना बढ़िया खिलाइए, शुद्ध खिलाइए, वो ज़्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन जो बस आर्टिफिशियल और ज़्यादा चिकनाई वाला खाना नहीं होना चाहिए, जिससे अल्टीमेटली तो हमारे शरीर ही खराब हो रहा है। जी सर। और जानना चाह रहा था कि सर आजकल नॉनवेज लवर्स, फूड लवर भी बहुत बढ़ गए हैं और एक तरफ हमारा मेडिकल जो पूरा एक लॉबी है वो कहती है नॉनवेज प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, एनसीईआरटी की किताबों में भी पढ़ाया जाता है। तो सर नॉनवेज को किस तरीके से देखना चाहिए इंडियन सोसाइटी को? देखिए ऐसा है कि जो भी एनिमल फूड है उसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो उससे बचना चाहिए एनिमल फूड से। आप फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, बहुत रेगुलरली खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा। वंस इन ए मंथ खा रहे हैं, वंस इन ए वीक खा रहे हैं और नियमित रूप में खा रहे हैं तो वो ऐसा नुकसान नहीं करेगा। इसमें यह है कि रेड मीट ज़्यादा नुकसान करता है, जो कि बकरे का या बड़े का मीट होता है। बाकी जो वाइट मीट है, चिकन हुआ या फिश हुआ, ये यूज़फुल हैं और अच्छे हैं। तो आइडियली प्रोटीन तो लेना होता है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। जी सर। तो उसमें फिश या चिकन को लें तो ज़्यादा। अगर हम शाकाहार में बात करें उससे बढ़िया स्रोत क्या है प्रोटीन की? प्रोटीन की दालें हैं हमारे पास सारी की सारी, पनीर है, मिल्क है। सर लेकिन जब हम दाल लाते हैं, ड्राई फ्रूट हैं, 1 किलो दाल लाते हैं तो उसमें हार्डली 30 से 40 ग्राम प्रोटीन होता है सर। ऐसा होता है 1 ग्राम से 4 कैलोरीज मिलती है, 4 कैलोरीज। जी सर। सर अब मान लीजिए हम 1 किलो दाल तो एक बार में नहीं बनाते इंडियन सोसाइटी में, हम 1 कटोरी दाल बनाते हैं तो सर उसमें तो फिर प्रोटीन बचा ही नहीं। हाँ तो इसलिए प्रोटीन रिच आपको ये लेना चाहिए ना, आपको एक बड़ा कटोरा लेना चाहिए, चना लेना चाहिए या मटरा लेना चाहिए, ऐसी चीज़ें। ये थे हमारे साथ अलीगढ़ के एक्स IMA प्रेसिडेंट और वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर विपिन गुप्ता सर, जिनका कह रहा है कि आजकल के जो दिनों में चलन चल गया है ड्रिंक्स पार्टी का या होटल के खाने का, वो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप होता जा रहा है, जो इसकी गिरफ्त में बच्चे भी आ रहे हैं। तो कोर्ट PKN न्यूज़ के माध्यम से धन्यवाद।